और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से यूक्रेन में बेरोजगारी बढ़ी है। यूक्रेन में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तरफ से दावा किया गया है कि 70 लाख तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में, और ऐसे में यूक्रेन में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तरफ से आंकड़ा भी सामने रखा गया है कि 70 लाख आंकड़ा पहुंच चुका है बेरोजगारी का। तो यूक्रेन पर 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी सैनिकों के हमले के आज 78 दिन हो चुके हैं और युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि अब तक 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो ये आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमागी बीमारी के शिकार होने की अटकलें फिर तेज हो गईं। यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन में गैस और तेल की कीमतें बढ़ने से वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही। खबर है कि इसी वजह से शी काफी तनाव में है, जिसने उनके सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की दिमागी बीमारी से जूझने की खबरों में घी डालने का काम किया। लेकिन बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सर्जरी के बजाय चीन की पारंपरिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो दवा वो ले रहे हैं उसके इस्तेमाल से दिमाग के ब्लड सेल्स नरम हो जाते हैं। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के आयोजित होने से पहले तक उन्होंने दूसरे देशों के नेताओं से मिलने से परहेज किया था, जिसके बाद उनके बीमार होने के दावों को और हवा मिल गई। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पिछले साल ही शी जिनपिंग अस्पताल में भर्ती रहे थे। 2018 में इटली दौरे के दौरान शी जिनपिंग के पैर लड़खड़ाते देखे गए थे और उन्हें फ्रांस पहुंचने के बाद बैठने के लिए वहां के लोगों की मदद लेनी पड़ी थी। इसी तरह 2020 में भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें धीमी आवाज में भाषण देते सुना गया था। उस दौरान शी बीच बीच में खांस भी रहे थे, जिसके बाद से चीन के राष्ट्रपति के सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जूझने की आशंका और बढ़ गई थी, क्योंकि इस दिमागी बीमारी में इंसान की दिमाग की नसें कमजोर होकर फूल जाती हैं। उनके फूल जाने के बाद नसें फटने का खतरा बना रहता है। सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जूझ रहे शख्स को कभी कभी सिरदर्द, चलने में दिक्कत, गर्दन में अकड़न महसूस होती है। अलवर में सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। राजस्थान के अलवर में सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के अलवर में कुछ दुकानों के ताले तोड़ने और एक गाड़ी के शीशे तोड़ने की घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 11 साल के बच्चे को 22 आवारा कुत्तों के साथ घर में बंद करने के आरोप में पुलिस ने बच्चे के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन में जारी जंग के करीब 2.5 महीने बाद भी रूस अब तक मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन पुतिन की सेना की भीषण बमबारी ने पूरे शहर की शक्ल बदल कर रख दी, जिसकी गवाही वहां से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा। रूसी सेना के गिराए गए बमों और मिसाइलों की वजह से शहर के ज्यादातर मकान खंडहर में तब्दील नजर आए। रूस की फौज ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। कुछ इमारतों पर तो ऐसा कहर टूटा कि उनकी छत तक बिखर गई, जबकि कुछ इमारतों पर पूरी तरह कालिक बुती दिखी। ये वो इमारतें हैं जो कभी मारियोपोल की शान होती थी, लेकिन बमबारी के बाद लगी आग की वजह से ये इमारतें काली पड़ गईं। वहीं रूसी हमले के खौफ के कारण शहर में हर ओर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस बीच मारियोपोल में रूस की एक टैंक को धमाके से उड़ाने का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो के आधार पर रूस के उस दावे को यूक्रेन ने खारिज किया जिसमें कहा गया था कि मारियोपोल पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। और अपनी इस बात को सबूत के साथ पेश करने के लिए जो वीडियो जारी किया गया उसमें दिखा कि धमाके में रूस के उस टैंक के परखचे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक और हवा में कई फीट ऊपर भी उसके पुर्जे उड़ते नजर आए। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया, लेकिन टैंक की तबाही उसमें साफ कैद हो गई। आग की लपटों के साथ उठता धुआं और तितर बितर होते टैंक के पुर्जों ने तो एक बार को जैसे सिहरन पैदा कर दी। इस दौरान वहां से कुछ गाड़ियां गुजरती भी दिखाई दी। वहीं डोनेस्क में रूस की तरफ से गिराए गए बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के खास दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया, जिन्होंने रिहायशी इलाकों में गिरे रूसी बमों को डिफ्यूज करने का जिम्मा उठाया और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि रूसी विमानों ने उनके घरों पर बम बरसाए, जिसकी खबर लगते ही यूक्रेन की बम नाकाम करने वाली एक टीम वहां पहुंची।
जिसके बाद एक जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर उस तरफ रवाना किया गया जहां बम होने की आशंका जताई गई। Була заявка у нас на протитанкову міну ПТМ-1. इसके बाद वो लोग उस घर की तरफ बढ़े जहां रॉकेट से बम गिरने की शिकायत मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां रहने वाले लोगों ने दावा किया कि एक विस्फोटक तो गिरते के साथ ही फट पड़ा, लेकिन दूसरा वहां मौजूद एक घर में जाकर गिरा और काफी देर बाद तक भी उसमें धमाका नहीं हुआ। इसी वजह से वो लोग उनके बताए घर में बड़ी सावधानी से दाखिल हुए, जहां उन्होंने घर के साथ ही आसपास के पूरे इलाके में अच्छी तरह से तलाशी ली। काफी मशक्कत के बाद जब उन्हें बम मिल गया तो उन्होंने उसे जोरदार धमाके के साथ नाकाम कर दिया। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि रूस ने उन पर यह हमला यूक्रेन का समर्थन करने की वजह से किया। Уже надоело это уже, она 8 год война идет. हालांकि जब बम नाकाम करने की कार्रवाई की गई तो वहां से सारे लोगों को दूर कर दिया गया ताकि किसी को इस दौरान कोई नुकसान न हो पाए। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि युद्ध के पहले चरण में यूक्रेन ने जीत हासिल की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का कहना है कि यूक्रेन ने इज्यूम, खेरसोन और मेलिटोपोल के पास रूस के हमले को नाकाम कर दिया है। ये बड़ा दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि पहले चरण में यूक्रेन की जीत हुई है। इज्यूम, खेरसोन में रूसी हमले नाकाम किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। राजद्रोह